जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले थोड़ा सा मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है अनवर अंसारी और मैं एमपी के द्वारा यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के द्वारा पूरी तरह से रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड का एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर हूं और मुझे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लगभग 15 साल का अनुभव है। और इस दौरान मैंने अनगिनत म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो रिव्यू की है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इस दौरान जितने भी पोर्टफोलियो मेरे पास रिव्यू करने के लिए आए हैं उनमें से 95% म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो को गलत ढंग से डिजाइन किया गया है। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों? तो इसके पीछे मुझे एक ही कारण लगता है कि आपको एक भ्रामक कैलकुलेशन वाली वीडियो दिखाई गई है, जिस वीडियो के अंदर में आपको ये बताया गया है कि अगर आप एडवाइजर के माध्यम से या फिर रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूटर ले जाएगा, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इस चक्कर में ऐसे लोग भी जो म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानते समझते नहीं है, वो भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने लगते हैं। और होता यह है कि वो एक गलत म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं। और अगर आप एक गलत म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। एक तो ये कि आपको नुकसान हो सकता है और दूसरा आपको जितना रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट पे मिलना चाहिए था शायद उतना रिटर्न आपको ना मिले। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि आपको कैसे और कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आपको म्यूचुअल फंड की अच्छी समझ है, आप अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं तो कांग्रेचुलेसन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड की समझ नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की पूरी सर्विस देने की कोशिश करूंगा। तो अब आते हैं अपनी वीडियो के टॉपिक के ऊपर। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि एसआईपी या इन्वेस्टमेंट कब करनी चाहिए। देखिए, जब मैं ऐसा कह रहा हूं कि एसआईपी या इन्वेस्टमेंट हमें कब करनी चाहिए तो यहाँ पे दो बातें निकल करके सामने आ रही है। एक तो हमारा फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा है, हम कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, कब हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और दूसरी, अगर हम इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो स्टॉक मार्केट की सिचुएशन कैसी है। तो यहाँ पे दो बातें सामने निकल करके आ रही है। आज के इस वीडियो के अंदर में दोनों ही बातों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी होती है और हमें कब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए और लोग कब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 0 से 25 एज की, तो ये वो एज है जिसमें ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट के बारे में मालूम भी नहीं होता है। ज़्यादातर लोग इस एज में पढ़ाई लिखाई वगैरह कर रहे होते हैं। हाँ, अगर पेरेंट्स ही हमारे नाम पर म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो बात अलग है। लेकिन 0 से 25 के एज में ज़्यादातर जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने का भी जो एज है वो 18 साल के बाद शुरू होता है। तो इसलिए भी मेरा मानना है कि 0 से 25 के एज वाले ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं 25 से 35 साल की एज की, तो ये वो समय होता है जब लोग अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। वो जॉब से हो सकता है, बिजनेस से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। इस समय वो पैसा वैसा कमाना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे सत्य ये भी है कि इसी समय लोग एकदम यंग भी होते हैं। तो जब लोग यंग होते हैं तो उनकी ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा होती है। उनको शो ऑफ भी तो करना होता है। उनके पास अच्छी कार चाहिए, अच्छी बाइक चाहिए, अच्छी गाड़ियाँ चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे जूते चाहिए, ये सारी चीज़ें उनको चाहिए। और इस एज में लोग इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। और इस तरह की सिचुएशन ज़्यादातर लोगों के साथ में है। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहता हूँ कि ये जो एज है ये इंसान के पास दोबारा आता भी नहीं है, तो अपने यंग लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए। लेकिन एक बात आपको नहीं भूलनी चाहिए कि अगर इस एज में आप थोड़ा थोड़ा सा पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं तो क्योंकि आपके पास बहुत लंबा समय होता है इन्वेस्टेड रहने के लिए, तो ऐसे में आप मैक्सिमम कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहता है, तो उस पैसे से आप मैक्सिमम पैसा बना सकते हैं। तो अगर इस एज में हैं आप, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि अपनी जो ख्वाहिशें हैं उसको इग्नोर कर दीजिए, बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये जो एज है आपके पास दोबारा आएगा भी नहीं। लेकिन कोशिश कीजिए कि जितना आप पैसा खर्च करते हैं उसमें से थोड़ा सा ही सही इन्वेस्टमेंट, अगर आपको शुरुआत भी करनी है तो 1500 रुपए से भी शुरू करके देखिए। इन्वेस्टमेंट के प्रति आपके अंदर में जागरूकता आएगी और आपका जो पैसा ग्रो करेगा तो उससे भी आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। तो इस एज में ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि यहाँ पे कम से कम आपको इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर देना चाहिए।
आपको इतना ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे आपको कोई फर्क नहीं पड़े। अगर आप चाहें तो 500,000 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। अब हमारा जो तीसरा एज आता है 35 से 60 साल का। अब एक चीज और बता दूं कि 60 साल के बाद भी लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो 0 से 25 और 60 साल के बाद का तो आप छोड़ दीजिए कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे लोग ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो देखिए, भारतीय संस्कृति में अगर देखा जाए तो पहले के जो लोग थे वो तो अपने बच्चों के जो शादी विवाह है वो 25 के बाद ही करना शुरू कर देते थे। 25, 28, 30 मैक्सिमम इतना ही एज में शादी विवाह हो जाता था। लेकिन अब जो नया जमाना आ गया है, ये जो चकाचौंध की दुनिया आ गई है, इसमें थोड़ा सा अब लेट से शादी विवाह होने लगा। तो मैं मान कर चल रहा हूँ कि 35 के आसपास में तो हमारे पेरेंट्स वगैरह जो है वो शादी विवाह का सोचने लगते हैं और शादी विवाह करवा भी देते हैं। तो ऐसे में अगर 35 के एज में किसी का शादी विवाह हो जाता है तो घर में बहू भी आ जाती है। अब क्योंकि घर में बहू आ जाएगी तो बच्चे भी हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे तो बच्चे धीरे धीरे बड़े भी होने लगेंगे और धीरे धीरे बच्चे और बड़े हो जाएंगे। तो ऐसे करते करते ना ये इंसान कमाना तो शुरू कर देगा, लेकिन इसके कमाई के साथ साथ में इसका जो है वो खर्चा भी बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पर भी अगर एक तरह से देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन जो है ना वो नहीं बनती है, या फिर कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट बड़ी मुश्किल से होता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे हर एज में तो कुछ ना कुछ समस्या ही है, हर सिचुएशन में तो कुछ ना कुछ समस्या ही हो रहा है। तो फिर भाई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कब करेगा, लोग इन्वेस्ट कब करेंगे और लोगों को इन्वेस्ट कब करना चाहिए? अगर परेशानी की और सिचुएशन की बात की जाए तो यहाँ पे किसी भी एज में ऐसा सिचुएशन नहीं बन रहा है जिस समय में ये कहा जाए कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन अगर सिद्धांतिक रूप से देखें तो अगर मान लीजिए 0 से 25 तक के एज में तो चलिए आपको कुछ पता नहीं होता है, आप स्टडी वगैरह करते हैं तो छोड़िए इसको, और यंग एज में है तो आपको खूब सारी ख्वाहिशें पूरी करनी है तो इसको भी छोड़ दीजिए। लेकिन आप जब 35 के एज में पहुंच जाते हैं, आपकी मैरिज हो जाती है, शादी विवाह हो गई, बच्चे वगैरह होने लगे, तो कम से कम आपको इस समय ना इन्वेस्टमेंट जरूर से शुरू कर देना चाहिए। देखिए, आपकी इनकम कितनी है वो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति 35 के एज में भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है और सिर्फ 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर 5K पर मंथ इन्वेस्ट किया जाए और 25 साल तक इन्वेस्ट किया जाए, अगर कोई व्यक्ति 35 साल का होगा तो आराम से वो 25 साल इन्वेस्ट कर सकता है। तो ऐसे में उसके पास जो कॉर्पस बनेगा वो 1,60,00,000 रुपए के आसपास का बन जाएगा, सिर्फ 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करके। और अगर इसमें इन्फ्लेशन भी एडजस्ट किया जाए, इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट निकाला जाए, तो ये अमाउंट निकलता है 56 लाख रुपए का। आपको 25 साल के बाद मिलेगा तो 1,60,00,000 रुपए, लेकिन अगर उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट की जाए तो उसकी वैल्यू 56 लाख रुपए के आसपास होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आज जो वैल्यू 56 लाख रुपए की है वही वैल्यू 25 साल बाद 1,60,00,000 रुपए रखेगा। पैसा आपको 1,60,00,000 ही मिलेगा, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू 56 लाख रुपए के आसपास होगी। तो आप ये मान करके चल सकते हैं कि आज जो चीजें आप 56 लाख रुपए से कर सकते हैं वही चीजें कल के दिन आप लगभग 1.5 करोड़ रुपए से कर पाएंगे। तो मैं ये बोलूंगा कि आप अगर 25 के एज में हैं, आपको मालूम नहीं चला तो कोई बात नहीं है। अगर आप यंग एज में हैं और खूब अपना लाइफ एंजॉय किए, 35 के एज में पहुंच गए, तो अब आपको डिले नहीं करना चाहिए। अगर आप 35 के आसपास में हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो 35 के एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करते हैं, वो 40 में पहुंच गए हैं, 45 में पहुंच गए हैं, 50 में पहुंच गए हैं। तो देखिए भाई, एज को रिवर्स तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हैं और आपको बातें समझ में आ गई है तो आपको इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर देना चाहिए। वो एक कहावत है ना कि जब जागे तब सवेरा। अब देखिए, कुछ नहीं बनने से अच्छा है कि कुछ तो बन जाए। हम चलिए 5 साल ही इन्वेस्ट करेंगे, 10 साल ही इन्वेस्ट करेंगे, 15 साल ही इन्वेस्ट करेंगे, हमारे पास जितना समय है उतना ही इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ नहीं होने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ हमारे पास हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने बात कर ली कि हमारी सिचुएशन कैसी है और हम किस सिचुएशन में इन्वेस्ट करते हैं और कब हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरी बात आती है स्टॉक मार्केट की सिचुएशन की। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो स्टॉक मार्केट को ये देखते हैं कि अभी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। अगर आपको समझ में आती है इन सारी चीज़ों के बारे में तो अच्छी बात है, आपको देख करके सिचुएशन के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए, नो डाउट। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा फायदा मिल सकता है और सही लेवल पर आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम लोग हैं ना, जो म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं, उन सभी लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं होती है। और अगर आपको ज़्यादा मालूम नहीं भी है तब भी मैं आपको ये बोलूँगा कि आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
अगर आप एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का जो सबसे अच्छा मेथड माना गया है वो एसआईपी माना गया है। एसआईपी इसलिए माना गया है कि जब आप एसआईपी करते हैं तो आपका पैसा हर लेवल पर जाता है। जब स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ होता है तब भी जाता है, जब स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ होता है तब भी जाता है। यानी कि आप इन्हें भी ऊपर के रेट पर भी खरीदते हैं, नीचे के रेट पर भी खरीदते हैं, तो ऐसे में आपका जो यूनिट्स है ना वो एवरेज आउट हो जाता है। इसीलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए जो सबसे अच्छा मेथड माना गया है वो एसआईपी का माना गया है। तो अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं, एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। और रही बात एसआईपी की डेट की, तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से देख लीजिए। अगर आप सैलरी पर्सन है तो फर्स्ट वीक में रख लीजिए या फिर 10 तारीख के आसपास में रख लीजिए, उससे पहले रख लीजिए। और अगर आप बिजनेसमैन है, थोड़ा सा रुक करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अक्सर देखा गया है कि महीने के आखिर में लगभग 20 तारीख के बाद थोड़ा सा हमें स्टॉक मार्केट में वीकनेस दिखता है, तो उस तारीख का आप एसआईपी का डेट रख सकते हैं। अब सवाल आता है यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट की, या फिर कह सकते हैं लमसम की, या फिर हमारे पास ज़्यादा पैसा है उसको हमें निवेश करना है, तब हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उसके लिए डेफिनेटली अगर आप स्टॉक मार्केट की सिचुएशन को देख करके जब भी थोड़ा थोड़ा सा गिरावट होता है तब आप पैसा डालेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो आपको ये करना चाहिए कि जब भी स्टॉक मार्केट गिरे तो अपना जो भी पैसा है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, हमें इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में। तो जब भी हमें पहली बार स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिला तो 25,000 डाल दिया। अगले महीने में फिर से गिरावट देखने को मिला, फिर से 25,000 डाल दिया। अगले महीने में फिर से गिरावट देखने को मिला, फिर से 25,000 डाल दिया। तो इस तरह से करके जब जब आपको स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिले तब तब आप अपना थोड़ा थोड़ा सा पैसा लमसम कर सकते हैं। और अगर आप एकदम से बिजी इंसान हैं, आपको स्टॉक मार्केट को बिल्कुल भी ट्रैक नहीं कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, तो इसी के लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, म्यूचुअल फंड में लमसम करने का अच्छा मौका होता है, तब मैं उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप सभी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफाई कराता हूं कि अभी स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है, आप अगर चाहें तो अपने म्यूचुअल फंड में लमसम कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर के ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए, यहाँ पे एक समस्या जो आपकी ये थी स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने की कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है या फिर नहीं हो रही है, तो वो भी सॉल्व हो गई। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो एसआईपी या फिर इन्वेस्टमेंट हमें कब करना चाहिए, आई होप कि इस मैटर पर जो भी मैंने बातें की, आप सभी को जो भी बातें कही वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस एज के आसपास में हैं तो जो भी मैंने यहाँ पे आज की वीडियो में डिस्कस किया उसके हिसाब से आप एक्शन जरूर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।